अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगा। तो इसमें क्या लिखा है पहले हम पढ़ लेते हैं। वैसे क्वेश्चन ये बहुत लेंथी आपको नज़र आ रहा होगा, बट ये बहुत इजी मैं आपको बताऊंगा, इजी मेथड बताऊंगा कि आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे और आपके लिए वो बहुत आसान लगेगा। तो समझ लेते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, मतलब वो कह रहे हैं कि 5 सेकंड लगते हैं आपको एक दफ़ा, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा, आपको 5 सेकंड लगते हैं एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में। सही है। तो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। वो कह रहे हैं कितने घंटे लगेंगे कि आप जो है वो कलमा पाक 1 मिलियन दफ़ा, मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है कि 1 आप लिखते हैं और उसके बाद 6 ज़ीरो ऐड करते हैं तो वह 1 मिलियन होता है। तो उतनी दफ़ा आपने पढ़ना होगा, तो वो कितना मतलब आवर्स लेंगे आपके। सही है। बाकी आगे और स्टेटमेंट लिखी है वो भी हम उस पर नहीं जाते, बट सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिख देना है। देन आपने वंस लिख लेना है। वंस में आप 5 सेकंड, मतलब एक दफ़ा पढ़ने में आप 5 सेकंड लगाते हैं। उसके बाद आपने लिखना है 1 मिलियन टाइम्स। तो 5 से मतलब आप 5 सेकंड लगते हैं एक दफ़ा पढ़ने में, तो 1 मिलियन आपने ऐड कर लेना है। 1 मिलियन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप इतने सेकेंड आ जाएंगे। सही हो गया। आपने थोड़ा बहुत ये इसका पार्ट ईजिली अभी कर लिया है। उससे आगे पढ़ लेते हैं, उससे आगे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो हमने 1 मिलियन टाइम्स तक यहाँ तक कर लिया था। उससे आगे लिखा हुआ है कन्वर्ट्स आवर्स इन टू डेज़ एंड राइट द आंसर। चलो इसको रहने दो, यहाँ से भी यहाँ तक देख लेते हैं। कन्वर्ट्स आवर्स इन टू डेज़ मतलब जितने आपने घंटे निकाले हैं उसको आपने अब डेज़ में कन्वर्ट करना है। बल्कि अभी आवर्स भी हमने निकाले नहीं, इसको हमने सेकंड में निकाला है। आप चेक कर सकते हैं, इसके आगे सेकंड लिखा हुआ है। तो आवर्स के लिए क्या फार्मूला होता है कि एक मतलब घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, तब जाके आपका जो है वो एक आवर कंप्लीट होता है। तो आपके सेकंड ये जो है वो इतने हैं, 5 मिलियन है। तो 5 मिलियन आपने ऊपर लिखने हैं और 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा। तो आप जिसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1388.88। और 88 भी आ रहे थे, बट आपने यहाँ पे 2 डिजिट लिख दिया, ये भी बस सही है। तो इतने आवर्स आपके यहाँ पे बन गए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट आवर्स इन टू डेज़, मतलब जितने आपके घंटे निकले हैं इसको आपने डेज़ में करना है। तो एक दिन में आप चेक कर सकते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो आपने इसको दोबारा डिवाइड करवाना होगा 24 से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह मैंने किया है। तो डेज़ आपने लिखना है और जो आपका आंसर आया था आवर्स का वो आपने लिख देना है। देन उसके बाद आपने 24 से डिवाइड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया 24 आवर्स होते हैं मतलब एक दिन के अंदर। सही है। तो आप जब इसको करेंगे तो 57.87 डेज़ आ गए आपके। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने डेज़ तक बात होगी है। उससे आगे लिखा हुआ है एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आपको 10 की पावर में नहीं लिखना। आपने जो है वो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जितने अगर जीरो जा रहे हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपने उस तरह लिखनी है। सही है। उससे आगे लिखा हुआ है कि राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने पॉइंट्स के बाद जो डिजिट हैं उसको मतलब आपने इग्नोर करके आपने सिंपली वो नंबर में किसी, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, जो भी नंबर होगा उससे आगे पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आपने जो आंसर रखना है वो सिंप्लीफाई रखना है और वो डेसिमल मतलब पॉइंट्स में ना आए उसका आंसर। तो राउंड ऑफ आपने कर लेना है इस आंसर को। आंसर हमारा क्या आया था, ये तो 57.87 है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद जो अगर डिजिट हो, अगर उसके बाद 5 हो, 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो, मतलब 5 के बाद 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो वो अपना मतलब जब अपने आप को मतलब निगलेक्ट कर लेते हैं ना, जब आप उसको छोड़ देते हैं, तो उसके बाद पॉइंट के बाद जो आगे डिजिट होते हैं, जैसे पे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो वो 7 को मतलब इंक्रीज़ कर देगा एक 1 में। तो 7 के बजाय वहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये 58 डेज़ हो जाएगा राउंड ऑफ करके। सही हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।